सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, जैसे आज का सीन क्या है, मैं जा रहा हूँ कहीं, तो मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी है। तो मैं अगर आप लोग जो देख रहे होगे तो देख लेना। इससे पहले एपिसोड में मैंने उसमें बता दिया था कि मैं कहाँ हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, मतलब वो बताया नहीं, तो मैं रिवील करूँगा इस व्लॉग में। तो अभी मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी है, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने प्लेन में, जाऊँगा, बैठूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा मैं कहाँ चलता हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। जैसे मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने, मेरे को ना इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, जिस पर मैं अभी जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। मतलब मॉल्स में मेरे को इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि ना मॉल्स में ये ऐसे बिल्कुल स्लांट नहीं होते, ऐसे इंक्लाइन की तरह होते हैं। ये देखो, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आता हूँ। अगर एयरपोर्ट कोई बोले ना कि आप एयरपोर्ट क्या करने आते हो, तो मेरे को ये सबसे अच्छी चीज़, अगर कोई बोले मेरा बस चले तो कोई मुझको अथॉरिटी ना, तो मैं इसी पे घूमता रहूँ। देख रहे हो, पीछे से ऐसे चलते रहो आराम से। सबसे सही चीज़ यही लगती है मेरे को, तो अपनी आराम से अपनी करते रहो। तो गाइस, जैसे मेरी वो एक एक्सीलेटर ख़त्म हो गया बिल्कुल फ्लैट वाला, अब दूसरा आ चुका है। पता है गाइस, मैं आपसे जैसे बात शेयर करूँ तो मैं बोर्ड करने वाला हूँ। उसके बाद जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरे को गेट नंबर 42 पे जाना है। तो मेरे को अच्छा ही क्या लगता है ना, देखो अभी दूसरा आ गया, ये तो अच्छा लगता ही है। देखो मैं इस पे आ गया। मतलब वो चीज़ है, अकेले ट्रैवल करने का ना आपका एक अलग मज़ा है। इनकेस जब तक मैंने अभी क्रेडिट कार्ड का बिल जो मैं स्वैप करता जा रहा हूँ, जो मैं खाता पीता हुआ आ रहा हूँ, तो अभी तक जब तक वो घर वालों को देख नहीं रहे या उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा, सिर्फ तब तक। मतलब अकेले सबसे अच्छा क्या लगता है, मन किया, मतलब कॉफ़ी का मैंने 2 बार मन मारा। जब मैंने एंट्रेंस खरीदा, एंट्रेंस करते मुझे कॉस्टा मिला था, मैंने वो नहीं पी। फिर उसके बाद मेरे को आगे स्टारबक्स मिला अभी पीछे, मैंने वो नहीं पी। वो मैंने पी इसलिए नहीं क्योंकि मेरा ना थोड़ा, मेरे को ये लग रहा है कि यार कहीं मेरे को सिक मोशन ना हो जाए उसमें, क्या कहते हैं, प्लेन में जाने के बाद। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। वहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ उतरूँगा, जो मेरे को लेने आएगा उससे बात करूँगा। अगर वहाँ पे स्टारबक्स होता होगा तो वो लेता हुआ आएगा, नहीं होता होगा तो भाई नहीं लाएगा। बट कहने का मतलब ये, अकेले ट्रैवल करने का ना अलग मज़ा है, और इस पे ट्रैवल करने का तो और ही सही मज़ा है। चलो अब चलते हैं गाइस आगे। मैं आपको बताता हूँ मैं बोर्ड करता हूँ, कौन से गेट से बोर्ड करता हूँ, और क्या कहते हैं कोविड के बाद क्या क्या चेंजेस हुई हैं बोर्डिंग में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो स्टे ट्यून्ड। गाइस, व्हाइल आई एम एंजॉइंग द राइड ऑफ माई एक्सीलरेटर, मतलब चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप दे रहे हैं फिर चल रहे हैं। तो आपको जैसे पीछे दिख रहा होगा ना, वो टर्मिनल 3 में आपको जैसे बाहर पे ब्लॉग में दिख भी रहा होगा, तो पीछे पूरा का पूरा वो रोड जाम है। उसके बाद ना मेरे को थोड़ी चीज़ पता है क्या गलत लगती है, और आपने देखा होगा बातें करते करते मैं एक चीज़ भूल गया। तो पीछे वो गेट गया, वो 39 गेट चला गया, मेरे को जाना है 42 में, तो 39 निकला है। और पीछे अगर आप वो देख रहे होंगे ब्लॉग में, तो वो जा रही गोल्फ कार्ट, उस गोल्फ कार्ट में बैठा हूँ। मेरे को आपको पता है ना, मेरे को बिल्कुल फ्लैट एक्सीलरेटर का अलग ही मज़ा आता है। बाकी मैं आपको एक बार ट्रैफिक दिखाता हूँ जो मेरे को दिख रहा है। ये आ गया 41, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ये आ गया 41 गेट नंबर, और मुझको जाना है 42 से मैं बोर्ड करूँगा। और आप ये बाहर ट्रैफिक देखो, ये देखो, ये है बाहर का ट्रैफिक, एयरपोर्ट का ही ट्रैफिक है। आप ट्रैफिक देखो, जो आप सामने देख रहे हो, ये है मल्टी लेवल पार्किंग। और ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रेच है, वो जो ऊपर वाली रोड चल रही है, वो T3 की है। नीचे वाले जिसमें भीड़ है वो डोमेस्टिक की है। और सबसे बुरा मेरे को क्या लगता है, जब आप अपना इसमें ट्रैवल करते हो ना, जब आप अपना गेट ढूंढ रहे होते हो बोर्ड करने के लिए, तो अब जैसे मेरे को पता लगा मैं 42 में चला गया, तो वो 42 के आगे ना फिर ये थोड़े अल्फ़ाबेट्स लगा देते हैं, 42EY, 42-6 या 42, मतलब F42-7। यार इसकी क्या ज़रूरत है, इतने बड़ी बड़ी बार बोर्डिंग्स हैं, उस बोर्डिंग्स को लगाओ। अब मैं देख रहा हूँ बात ब्लॉक के चक्कर में मैं यहाँ पे पैदल ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा एक्सीलेटर पीछे छूट गया, पर चलो कोई नहीं, पहले मैं अपना वो गेट ढूंढ लेता हूँ, फिर आपसे आगे चल के बात करता हूँ जहाँ से मुझे बोर्ड करना है। जब आ गए वो सड़े वाले मॉल वाले एक्सीलेटर्स, इंक्लाइन वाले, तो मेरे को पसंद नहीं थे। हाँ गाइस, मैं चेंजेस की बात कर रहा था ना, मेरे को और कोई चेंज नहीं दिखा। एक मैंने बताया कि जो बड़े आउटलेट थे वो छोटे स्टॉल्स में कन्वर्ट हो गए। और दूसरा जो मेरे को पता लगा है, वो दूसरा ये है गाइस कि क्या कहते हैं कि ना, इस बार डोमेस्टिक डिपार्चर में भी मतलब बहुत से बार हैं, बहुत ज़्यादा बार फाइन लाइन जो कभी होते नहीं। और जैसे मैं आपको बात करता हूँ 42, 43 एक ही, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को जैसे ये देखो,
जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे होगे ना, ये लिखा हुआ है 42AC 44AB। अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा, अब शायद मेरे हिसाब से मैं से आ चुका हूँ बाकी इससे पूछता पाछता हूँ। ये मेरा वेटिंग हॉल्ट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको पर्सनल लॉन्च नहीं मिलेगा। लॉन्च के पीछे अगर आप व्यू देखो तो व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको पूरी फ्लाइट दिखती है। अगर कोई निभा निभी गाइज आए होते तो यहाँ पे बहुत तगड़ा फोटो शूट कर लेते। ये विस्तारा है, बट मैं आपको बता दूँ जो पीछे आपको फ्लाइट दिख रही है विस्तारा है, बट आई एम नॉट ट्रैवलिंग बाय विस्तारा बिकॉज मैं मोदी जी का डाई हार्ड फैन हूँ। तो मेरा वो ये मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, तो मैं अब एयर इंडिया से जाऊँगा, वो बात अलग है। और वो मेरे दूसरी बात ये, उससे जो फ्लाई करने का जो मेरे दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो मेरे को ये लगती है कि क्या कहते हैं, वो अब रतन टाटा जी के पास वापस आ गई है, पहले भी उनकी थी। और अगर देखा जाए तो विस्तारा अगर गरीबों की, उसमें अगर आप देखो सारी की सारी मतलब गरीब मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स में देखो इंडिगो एयर इंडिया चलो एक अलग चीज़ हो गई, बाकी स्पाइस जेट देखो तो उनमें सबके तो पापा जो हैं वो विस्तारा ही है। कम खर्चे में इंटरनेशनल फ्लाइट वाली फील देता है तो विस्तारा ही देता है। बाकी अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, फिर दोबारा गरीबों वाला एक्सीलेटर आ चुका है तो मेरे को पसंद नहीं है। कहीं से पूछ पाछ के आप लोगों से बातें करते हुए नीचे जा रहा हूँ, फिर दोबारा आ चुका है। तो अब डेस्टिनेशन पे पहुँच कर ही बात करते हैं भाई, कहीं बोर्डिंग फेल ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से कल उसे बोतल को उठाया था, उसके बाद ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर आपसे दिल खोल के बातें करता हूँ। तो भाई ये जो अनाउंसमेंट हो रही है ये मेरी ही फ्लाइट की हो रही है, देख लो बस जस्ट बाई चांस ही पहुँचा हूँ, पीछे ये हो चुका है। अब इसके आगे से जाके मैं इनकी बस में बैठूंगा, जो बस मेरे को लेके जाएगी मेरे प्लेन तक, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी आपको भी दिखाया तो मुझसे कितने भाई ये देखो, जैसे मैंने उनको अपनी वो ऑनलाइन बोर्डिंग दिखा दी, अभी मेरी नेक्स्ट कोच आ चुकी है, इसमें मैं जाऊँगा अंदर बैठूंगा। तुम्हारा भाई की बात ही अलग है, एयरपोर्ट में घूम रहा है अकेला, बिल्कुल फ्लोरों पे घूम रहा है। मैं कोच पे जाके अंदर बैठूंगा, अंदर जाऊँ क्योंकि वो वाला पहले ही ओवर एक्सेस से भरा हुआ था। मैं जा रहा हूँ और अंदर बैठ रहा हूँ, चुपचाप जाके बैठूंगा मैं अंदर, आपको दिखाता हूँ। अंदर जाऊँगा, ये मैं आ गया कोच के अंदर, कोच के अंदर बैठ रहा हूँ मैं। आ गई मेरी सीट, मिल जाए कोई, मुझे सीट मिल गई, मैं बैठ गया अपने कोच के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ से लगा। जैसे मैं आ चुका हूँ, आवाज़ आपको कम आए तो इसलिए मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहा हूँ। ये आप पहले तो पीछे देखो पूरा व्यू, और ये है वो प्लेन जो मेरे को लेकर जाएगा। अभी पता नहीं वहाँ पे क्या बछड़ हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से भाई, वो व्यू क्लियर है। ये वो शटल थी जो मेरे को लेकर आई थी, मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो बहुत तगड़ा औसम है। अब इसके अंदर जाऊँगा फिर आपको आएगा सीन बता दूँ। जैसे आप देख रहे होंगे मैं उतर चुका हूँ अपनी फ़्लाइट से। अब जाएंगे बेल्ट लॉबी की तरफ, वहाँ से इन्होंने बोला है 3 नंबर लॉबी, मतलब जो बेल्ट है उस पर इनका सामान उतरेगा, तो वहाँ जाएंगे। बहुत ही मतलब ना अजीब सा लगता है, हेक्टिक सा होता है। सबसे ज़्यादा फटती पता है कब है, सबसे ज़्यादा मेरी फटती है जब ये टेक ऑफ कर रहे होते हैं ना, एकदम से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे अगला खींच ही रहा होता है, खींच रहा होता है, बिल्कुल खींचता हुआ ऊपर लेके चला जाता है, तो वो ना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एकदम से फिर जब ये नीचे लाना स्टार्ट करते हैं, जब लैंडिंग टूवर्ड्स करते हैं ये, तो उस टाइम बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है आपका ब्लड फ्लो ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। तो देखते हैं, वो तो कर लिया कैसे, वो थी मेरे पास, क्या कहते हैं चाउमीन कह रहा हूँ, च्युइंगम थी, तो वो च्युइंगम मैंने कर ली। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एयरपोर्ट्स लाना मैं भूल गया, वरना एयरपोर्ट्स लाता तो ज़्यादा ईजी था। अब आगे चलते हैं, पहले अपनी बैग उठाते हैं, फिर आपको आगे का सीन बताता हूँ। और अभी तक इसमें ब्लॉग में रिवील कर दूँगा कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं लोकेशन में पहुँच चुका हूँ। मैं रिवील कर दूँगा, ठीक है गाइस।
तो गाइस जैसे आप देख रहे होगे वो पीछे 3 नंबर बेल्ट चेन वहाँ पर है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ गाइस, अपना लगेज उठाता हूँ। यहाँ पर ठंड है, प्लेन में नहीं लग रही थी, दिल्ली में नहीं लग रही थी, यहाँ पर ठंड है। अभी भी आप सोच रहे हो कि मैंने रिवील क्यों नहीं किया कि मैं कहाँ पहुँचा, वो मैं आपको तभी बताऊँगा जब मैं होटल पहुँच जाऊँगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूँगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है ना गाइस। बट आज इस व्लॉग में बता ही दूँगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, तो मैं अभी एज फॉर इफ नाउ मैं अभी रुक चुका हूँ। मैंने कहा पहले इन्हें निकलने, क्योंकि मैंने तब तक अपने उस बंदे से भी बात कर ली जो मेरे को ट्रिक करने आ रहा था ड्राइवर, कि उसने कहा भैया मेरे को 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो कौन टाइम आना चाहिए? तो कह रहा नहीं भैया कुछ कहीं फंस गया, जाम जूम था। तो ठीक है, मैंने कहा तो तब तक कि सारा जाम भी हट जाएगा। फिर आखिर में अपने ही वो बेल्ट पे घूमेंगे अपने बैग्स, वो बैग लेंगे, उठाएंगे और सीधा जाएंगे टैक्सी में, और फिर जाएंगे वहाँ से सीधा अपने होटल जाऊँगा। आपको वहाँ को होटल का अपना रूम दिखाऊँगा, अपना स्टे दिखाऊँगा कहाँ स्टे कर रहा हूँ, फिर आपको लोकेशन बता दूँगा कि मैं कहाँ आया। ठीक है गाइस। तो गाइस देखो ये अपना बैग आ गया, अगर आपको दिख रहा होगा ये अपना बैग है द मिडिल वन। इसे हमें बेल्ट से उठा लेना चाहिए। ये मैंने उठा लिया, अब मैं जाऊंगा बाहर। तो गाइस यू कैन सी मेरा लगेज आ चुका है ट्रॉली पे। नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड द एयरपोर्ट। वेट ही करना पड़ेगा, देखते हैं। बाहर ठंड है, एक तो हल्की सी हवा ही है कहीं से, हवा मतलब एक वो आता ना हवा का झोंका। तो जितना इन्होंने बताया था ना फ्लाइट में उतरने से पहले कि 24 डिग्री हो, मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कि 8 या 9 डिग्री है। अब वो तो बाहर जाके एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा कि कितने डिग्री का है टेम्परेचर। ठीक है गाइस, तो बाहर जा रहा हूँ अपनी ट्रॉली लेकर, अपना लगेज लेकर, फिर कार में बैठ के बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हो चेकिंग हो रही है, ये चेकिंग हो रही है कि आप वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो। तो मेरा नंबर आएगा तो मैं भी जाकर अपना वो दोनों डोज दिखाऊंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। तो गाइस जैसे ये मैं आ गया बाहर, तो वहाँ पे वो 2 ही चीज़ें पूछ रहे थे। मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे डिफेंस के लोग बहुत आते हैं, आर्मी के। तो वो डिफेंस आर्मी जो थी उन्होंने बस वही पूछा अगर आर्मी को तो आप अपनी ID दिखा के चले जाओ, और मुझसे पूछा वैक्सीनेशन दिखाओ। तो वैक्सीनेशन के लिए गए, तो वहाँ पर उन्होंने मेरी 2 वो सर्टिफिकेट देखा और बस मेरे को जाने दिया। तो हम जा रहे हैं बाहर टैक्सी के लिए, टैक्सी लेते हैं, फिर आएगा सिंह बताते हैं। तो गाइस ये आ चुकी है अपनी टैक्सी, इसमें बैठ के जाऊँगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जिस हिसाब से इतना लग रहा था अंदर जो लग रही थी वो शायद वो AC की वो होगी हवा। बाहर आकर अगर मैं बताऊँ ना तो ठंड तो नहीं, ये तो नहीं बोल सकते आप कि हाँ ठंड है। ठंड बिल्कुल भी नहीं। अब जाते हैं अपने होटल में आपको अपना कमरा दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा मैं कहाँ आ चुका हूँ। जो थोड़े दिमागदार होंगे तो अंदर का टाइम लैप्स हो रहा होगा, उसमें उन्हें पता लग चुका हो कि मैं कहाँ आया हूँ। फिर वहाँ ये व्लॉग दी एंड कर दूँगा और आज रिवील कर दूँगा। बट यहाँ से ठंड बिल्कुल नहीं है। गाड़ी में बैठ के आपको ये बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ, कितने किलोमीटर है यहाँ से और कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस ये मैं आ चुका हूँ होटल के रिसेप्शन में, तो अपनी क्वेरीज पूरी कर लूँ, फिर लड़का लेकर जाऊँगा बाहर, जो लॉबी बॉय होता है उसे लेकर जाऊँगा। अभी तो अंदर से आपको होटल का मतलब ये रिसेप्शन है, पीछे में रिसेप्शन दिख रहा होगा, वो रिसेप्शन है पीछे, वो है यहाँ पे। और पता नहीं बड़ा होटल है, अच्छा होटल है शायद। तो वहाँ पीछे किसी की पार्टी वार्टी भी चल रही है, वो शायद बैंक्वेट में होगी। तो मैं तो थक चुका हूँ, भूख सा लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अब जाऊँगा, क्या कहते हैं, खाना खाऊंगा। पहले तो अपना रूम पे जाऊँ, चेक इन करूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको आएगा सीन। फिर प्रॉपर्टी दिखाऊंगा अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से। तो गाइस ये हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। लिफ्ट आएगी, 2nd फ्लोर पे अपना रूम है, साथ में भैया हैं, हमें दिखाएंगे हमारा रूम, लगेज भी उठा के लेके जाएंगे और हमें हमारे रूम तक सी ऑफ करके आएंगे। 2nd फ्लोर पे है ना भैया रूम? हाँ 2nd फ्लोर पे है रूम, तो हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे। जैसे मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में, मैं आपको अपने कमरे का एक टूर दे देता हूँ, ठीक है ना, ढंग से अपना टूर दे देता हूँ एक कमरे का, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे।
तो गाइस जैसे मैं अब रूम पे बैठ चुका हूँ, मैंने आपको अपना जो स्टे था वो दिखा दिया है, रूम दिखा दिया, अंदर से होटल वोटल सब दिखाया। तो अब मैं आपको रिवील कर दूँ मैं कहाँ हूँ। मैं आया हूँ गुवाहाटी में। अगर मैं एग्जैक्टली शुरू हूँ तो ये है पंटर करके कुछ है, क्या कहते हैं, एक मिनट, शायद पंटर मार्केट है या पता नहीं क्या है, एक मिनट पूछ के बताता हूँ। पंटर बाज़ार, हाँ पंटर बाज़ार है, वहाँ पे ये होटल अतिथि जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो मैंने आपको पूरा अपना होटल दिखा दिया, अपना पूरा स्टे दिखा दिया, मैं कैसे कैसे आया। अब कल कहाँ जाएंगे, कल क्या होगा, वो नया डे स्टार्ट होगा तो नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको रिवील कर दिया है कि मैं पंटर बाज़ार में हूँ गुवाहाटी में। होटल का नाम है मेरा अतिथि, होटल का मेरे नाम है। तो गाइस होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। इस टेक केयर, सही होना रहा, बाय बाय।